हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1, 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अब जा करके पहले आप उनको देखें, तब जाके इस लेक्चर को देखें, तो आपके लिए एक कंटिन्यूस वे में समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल आसन क्लास को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना होगा एक सूत्र जिसे हम बोलते हैं विभक्त कर सूत्र। विभक्त कर सूत्र। ठीक, विभक्त का सूत्र क्या होता है? ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है या बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, तो इस कंडीशन में इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। कैसी होगी? मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और इनका अस्तित्व होगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। और यदि ऐसा भी हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, इससे 0 से इसका मान छोटा हो, तो क्या होगा? तो मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, अर्थात कैसी होगी? काल्पनिक होगी। कैसी होगी? काल्पनिक होगी। ठीक है, और काल्पनिक है तब इनका अस्तित्व नहीं होगा। इनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ चुकी होगी। एक सूत्र और याद रखना है इसमें आपको। सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक, ये क्या होता है? ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? तो इसके प्रयोग आप जब करेंगे जब आपके पास द्विघात समीकरण दे रखी होगी, उसके मूल ज्ञात करने हो। क्या ज्ञात करने हो? उसके मूल ज्ञात करने हो। ठीक है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हम लिख देंगे इसका प्रयोग द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार आपको और रिकॉल करा दूं मैं। सबसे पहले हमारे पास एक सूत्र दे रखा है जिसे हम विभक्त कर सूत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि विभक्त कर सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, तब इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी और इनका अस्तित्व होगा। ठीक है, और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, यानी बी स्क्वायर माइनस
4ac का मान 0 से छोटा है तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी बल्कि काल्पनिक होगी, तब इनका अस्तित्व नहीं होगा। तो इनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोग तब की जगह तो लिखिए, तो इनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, फिर दूसरा सूत्र है इसमें श्रीधाराचार्य का, होता है ये x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसका प्रयोग हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग मूल ज्ञात करने के लिए और इसका प्रयोग मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कि वास्तविक है या अवास्तविक है या वास्तविक नहीं है काल्पनिक है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं। यदि आपने इन सूत्रों को ठीक से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपको इस एक्सरसाइज में कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, चलिए आप एक्सरसाइज के हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा स्क्रीन पर आ चुका है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दे रखा है में कि इन द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि उनकी प्रकृति वास्तविक है तो आपको उनके मूलों को ज्ञात करना है, यदि उनकी प्रकृति वास्तविक नहीं है तो उन मूलों को ज्ञात नहीं करना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट क्या दे रखा है? दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस का 4 प्लस का 4 बराबर 0। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, चलिए इन्हें हल करते हैं। तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण के आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको अभी बताया था हमने, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विभक्त कर सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभक्त कर सूत्र, और विभक्त कर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हमें एबीसी के मान निकालने होंगे। यहां से एबीसी के मान निकालने के लिए हमें पता है, हमने पढ़ रखी है, द्विघात समीकरण की व्यापक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इस समीकरण से आप इसकी तुलना कर देंगे। यहां से हमें a का मान प्राप्त होगा 2 और b का मान प्राप्त होगा माइनस का 3, c का मान प्राप्त होगा हमें 5। ठीक है, यहां से एबीसी के मान इसमें फिट कर देंगे हम, तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान दे रखा है माइनस का 3 का वर्ग माइनस 4, ए का मान दे रखा है हमें 2 और सी का मान दे रखा है 5। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजी 40। ठीक, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये बचेगा, यहाँ से बाहर लिए 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 3, माइनस का 31, माइनस का 31। माइनस का 31 कैसा है भाई? 0 से छोटा है। ये 0 से छोटा है। जब ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब इसके मूलों की ये कैसा है? वास्तविक नहीं है। अर्थात यहां पर लिख देंगे हम, अतः इसके मूल की
प्रकृति वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः इसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, जब इसका अस्तित्व नहीं है तो हम इसके मूल भी ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड को दे रखा है क्वेश्चन हमें 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से सबसे पहले हम एबीसी के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एबीसी के मान निकालने के लिए हमने बताया था आपको, इसके व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से हम इस समीकरण की तुलना कर देंगे, तो यहाँ से हमें a का मान प्राप्त हो जाएगा। a बराबर कितना मिलेगा 3 और b बराबर मिलेगा माइनस का 4√3, c बराबर मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, अब यहाँ से इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, विभेदकर सूत्र का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले लिख लेते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ से इसके मान को पुट करते हैं, तो b बराबर दे रखा है हमें 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान दे रखा है 3 और c का मान दे रखा है 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4 का वर्ग, भाई यहाँ पर ये माइनस है तो यहाँ माइनस का आएगा b का मान, और माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही रहेगा। ठीक है, कब जब भी हम किसी माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस ही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि उसकी डबल गुणा हो जाती है, वर्ग होता है उसका। ठीक है, चलिए इसका स्क्वायर देखते हैं। तो यहाँ से 4 का वर्ग खोलेंगे, 4 चौक 16, यहाँ से 3 का रूट हट जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48, तो इसका वर्ग निकल के आएगा 48 माइनस हो जाएगा 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 घटाएंगे बचा कितना 0। तो यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आया 0। अर्थात हमने पढ़ा था अभी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। ठीक है, जब वास्तविक है तो उसका अस्तित्व भी लाई करेगा, होगा। तो यहां पर लिख देंगे हम, अतः इसके मूल की प्रकृति वास्तविक है और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, जब इसका अस्तित्व है तो इसके मूल भी आपको ज्ञात करने हैं। तो मूलों के लिए हमने सूत्र बताया था आपके लिए श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हो जाएगा 2a। कितना हो जाएगा 2a। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहां से हमारे पास b का मान दे रखा है माइनस का 4√3 माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाल लिया, कितना आया 0। तो यहाँ पे इसका मान लगा देंगे 0। 2a का मान दे रखा है हमें 3। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3 और 0 का रूट क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये 0 छोड़ देते हैं हम, ये हो जाएगा √4√3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो यहां से हमें बचा 2√3 बटा 3। ठीक है, इसे आप और सॉल्व करना चाहें तो यहां से हम कर सकते हैं, इसको √3 से काट सकते हैं √3। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2/√3। ठीक, और इस तो यहां से हमें इसके मूल प्राप्त हुए 2/√3 और दूसरा भी 2/√3 ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जब आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 मिलता है तो उसके दोनों ही मूल बराबर होते हैं। ठीक है,
चलिए इसे सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व कर लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं इसे रिमूव कर देता हूं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्वयं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 2x² माइनस 6x, 2x² माइनस 6x, 6x प्लस का 3 बराबर 0। ये सवाल आपको स्वयं करना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। फिर इसके बाद यदि प्रकृति वास्तविक है तब मूल भी ज्ञात करने हैं इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ये क्वेश्चन आपसे हल हुआ नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि इसका हमें सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन होगा, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो k का ऐसा मान ज्ञात करना है, इसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x² प्लस का kx प्लस 3 बराबर 0। ये सवाल दे रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ k का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे, k का मान ज्ञात करने के लिए इसके सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके दो बराबर मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इसमें विभक्त कर सूत्र का प्रयोग कर देना है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में, है ना। इसका प्रयोग करेंगे विभक्त कर सूत्र का। क्या होता है ये, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब यहां से हमसे कहा गया इसके दो मूल बराबर होंगे, जो बराबर होंगे इसका मतलब इसके बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए यहां से आप क्या करेंगे, सबसे पहले ABC के मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से यदि हम द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कराएं तो यहां से हमारे पास A का मान मिलेगा A बराबर 2, B का मान मिलेगा K और C का मान मिलेगा 3। इस सूत्र में इसको फिट कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान दे रखा है हमें k² माइनस 4a का मान दे रखा है 2 और c का मान 3 बराबर 0। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k² माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दिए 24 बराबर 0। तो k इसे इधर भेजेंगे, ये प्लस का 24 हो जाएगा, k² बराबर 24। अब यहां से यदि हम k का मान निकालेंगे तो ये जाएगा रूट में √24। ठीक है, कैसे जाएगा √24।
अब यहां से इससे बाहर निकालेंगे इस रूट को, तो क्या निकल के आएगा इसका मान? भाई इस रूट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 छंग 24। अब इस 4 में से, यदि इस 4 में से इसका रूट निकालेंगे तो यहां से 2 बाहर निकल के आएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 6। ये इसका आंसर है। तो के बराबर निकल के आया 2 रूट 6। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमें के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है हमें? इसको द्विघात समीकरण के रूप में बना लेना है। इसे ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसके अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 2 के एक्स, ये हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहां से हमें ए का मान प्राप्त होगा के, बी का मान मिलेगा हमें माइनस का 2, सी का मान मिलेगा 6। चलिए, तो हमने इसकी तुलना कर ली। यहां से हमें ए बराबर के मिला और बी बराबर माइनस का 2 के, सी बराबर 6 मिला। चलिए, यहां से अब हम विभक्त कर सूत्र का प्रयोग करते हैं। विभक्त कर सूत्र दे रखा है माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इसके मूल बराबर है तो इसका मतलब इसके बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से इसके मान रखते हैं सर। तो यहां से हमें b बराबर दे रखा है माइनस का 2 के, ये हो जाएगा माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान दे रखा है हमें k और c का मान दे रखा है 6 बराबर 0। इसे सॉल्व करते हैं तो यहां से इसका वर्ग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 छंग 24 के बराबर 0। ठीक है, अब यहां से हमें दिख रहा है कि यहां से 4k कॉमन ले सकते हैं, यहां से 4k कॉमन ले लेते हैं, यहां बचेगा केवल k माइनस यहां हो जाएगा 6 बराबर 0। अब देखो यहां से हम 4k बराबर 0 मिलेगा एक बार, और एक बार हमें k माइनस 6 बराबर 0 मिलेगा। तो यहां से k की वैल्यू एक प्राप्त होगी 0, जो कि यहां पर हम नहीं ले सकते, लेकिन यहां से हम k का मान निकालेंगे तो यहां पर k का मान हमें मिलेगा 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आज के लिए इतना ही काफी है। आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।